इस सवाल में हमें जो है फोर डिजिट नंबर्स जनरेट करना है। तो कितने नंबर्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं इन डिजिट को यूज़ करके। तो दो तीन नंबर तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 यूज़ किया, 2 यूज़ किया, 6 यूज़ किया और 9 यूज़ किया। तो ये आपके पास 4 डिजिट नंबर बन गया ये। तो ये फर्स्ट आपके पास 4 डिजिट नंबर बन गया। फिर आपने 1 यूज़ किया, 2 यूज़ किया, 5 किया, 6 किया, ये भी आपके पास 4 डिजिट नंबर है। फिर इस तरह के आप कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं, तो ये आप सबका सवाल है। अब सवाल में एक ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपने जो है ना इवन नंबर ही बनाने हैं 4 डिजिट नंबर। तो ये तो आपके पास ऑड नंबर है, ये तो नहीं हो सकता काउंटिंग के अंदर। ये हो सकता है काउंटिंग के अंदर, ये हो सकता है काउंटिंग के अंदर। कि जो जो इवन नंबर होंगे ना, वो आपके पास जो है उसको काउंटिंग में लेना है आपने। तो इस तरह के कितने नंबर जो है ना जनरेट कर सकते हैं, ये सवाल है आपका। अच्छा, इसमें एक और भी मसला है ये कि ये जो आपके पास नंबर है ना, इसके अंदर ये ज़ीरो एलिमेंट आ रहा है। टोटल 6 नंबर है आपके पास। तो फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो पहली पोजीशन पर आ जाता है और यहाँ पर आपने 6 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, यहाँ पे 9 रख दिया, तो अब ये 4 डिजिट नंबर नहीं बन रहा। तो ज़ीरो जो है ना सेकंड फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आ सकता। ज़ीरो अगर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा ना, तो इस रूल की वायलेशन होगी। 4 डिजिट नंबर नहीं बन रहा। और आखिरी पोजीशन पे अगर ये ऑड नंबर आ गया तो भी इस रूल की वायलेशन होगी कि वो इवन नहीं बन रहा। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। अब ये जो बाकी की दो रिस्ट्रिक्शन है ना, इसको आप इस तरह से देखें कि हमारे पास 4 डिजिट है। यहाँ पे लास्ट डिजिट पे नंबर ऑफ चॉइस जो है ना हमारे पास 2 रखने की है, 6 रखने की है और 0 रखने की है। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर हमारे पास, 0, 2 और 6। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये ज़ीरो जो है ना, इसके साथ मसला ये है कि इसको आखिर में भी आना है और इसको शुरू में भी आना है। तो शुरू में भी इसके साथ मसला है रिस्ट्रिक्शन में, और आखिर में भी मसला है। तो ज़ीरो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और आखिर में आएगा तो फिर यहाँ पर आ सकता है, फिर कोई और से नंबर आ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ जाएंगी। इसको आप इस तरह से देखें कि फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर ज़ीरो प्लेस हो जाता है, यानी कि एक नंबर प्लेस हो जाता है ज़ीरो, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो होंगी ना, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो होंगी वो होंगी 5। टोटल आपके पास 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अब एक नंबर को एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ज़ीरो यहाँ प्लेस हुआ हुआ है, यहाँ पे एक ही नंबर की चॉइस है, ज़ीरो प्लेस हुआ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके पास 5 नंबर की चॉइस है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर। लेकिन अगर ज़ीरो यहाँ प्लेस नहीं होता, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 प्लेस हुआ हुआ है, यहाँ पर अगर 2 प्लेस हुआ हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइसेस जो है ना अब आपके पास 4 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ ज़ीरो नहीं आ सकता। देखिए अगर 2 प्लेस हुआ हुआ है ना यहाँ पर, तो आपके पास जो ये 2 प्लेस हो गया, तो अब आपके पास 0 बच रहा है, 1 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 बच रहा है और 9 बच रहा है। तो टोटल आपके पास 5 नंबर बच रहे हैं। लेकिन 5 में एक ज़ीरो है, तो ज़ीरो तो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास 4 नंबर की चॉइस है। तो यहाँ पे आपके पास या तो 1 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, या 9 आ सकता है। तो इस तरह नंबर ऑफ चॉइस है। तो ये जो ज़ीरो चीज़ है ना, ये ज़ीरो ये मसला कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे जो है दोनों तरफ एक साथ आ जाता है ना, तो मसला करता है ये। तो इस सवाल को हमने इस तरह से करा हुआ है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी। 3 नंबर की हमारे पास चॉइस है लास्ट डिजिट पर, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है और 6 आ सकता है। अच्छा, लेकिन ज़ीरो जो है वो फर्स्ट डिजिट पे भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसलिए इसके दो जगह रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो दो जगह रिस्ट्रिक्शन वाले सवाल जो है एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इसको ये करा है कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस सवाल को। तो दो पार्ट्स में इस तरह से सवाल को डिवाइड करेंगे कि पहले हम लोग जो है ना काउंट करेंगे इवन नंबर, जो फिर जिनके आखिर में ज़ीरो आता है, और फिर हम काउंट करेंगे इवन नंबर जिनके आखिर में 2 या 6 आएगा। तो इस तरह दो पार्ट्स में हमने इसको सवाल को डिवाइड कर लिया है। तो पहला पार्ट करते हैं कि इवन नंबर स्टार्ट करते हैं हम जिनका एंड होता है ज़ीरो पर। तो आखिरी एक चीज़ जो है ना हमने फिक्स कर दी है, नंबर ऑफ चॉइसेस आखिर में कितनी है, एक ही है।
अच्छा, यहाँ पे सारी आपने मल्टीप्लिकेशन लिखनी है और नंबर ऑफ चॉइसेस लिखनी है यहाँ पर। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल सही होंगे काउंटिंग टेक्निक्स इसकी। तो सबसे लास्ट पोजीशन क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, सबसे पहले उसको भरेंगे। यहाँ पर आपके पास ज़ीरो नंबर रखने की चॉइस है, तो ये आपके पास एक ही चॉइस है, ओनली वन चॉइस है आपके पास, तो इसलिए वन रखें यहाँ पर। अब फिर फर्स्ट पोजीशन पे आप कुछ भी रख सकते हैं, सेकंड पे भी रख सकते हैं, थर्ड पे भी कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हमारे पास पहली पोजीशन पर अगर ज़ीरो प्लेस हो गया, तो अब बाकी हमारे पास जो है ना 5 नंबर की चॉइस है। तो 5 नंबर की चॉइस आ जाएगी। तो पहली पोजीशन पे जब 5 में से कोई एक प्लेस हो जाएगा तो हमारे पास 4 नंबर की चॉइस आ जाएगी। फिर आपके पास 3 नंबर की चॉइस आ जाएगी। तो इस तरह आपने ये निकाल लिए टोटल नंबर, इवन नंबर जो कि ज़ीरो पे एंड होता है। अब हम इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं कि वो नंबर, इवन नंबर जो 2 और 6 पर जिनके आखिर में 2 और 6 आएगा, वो वाले इवन नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना दो जगह रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट पोजीशन पे अब ज़ीरो क्योंकि आखिर में नहीं आ रहा ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे उसको हटाना है ज़ीरो से, वरना वो 4 डिजिट नहीं बना के देगा वो। तो सबसे पहले आखिरी रिस्ट्रिक्शन हम पूरी करते हैं कि आखिर में हमारे पास 2 नंबर की चॉइस है। तो वो 2 नंबर जो है या तो 2 है या 6 है। तो इन 2 नंबर की चॉइस है, तो ये 2 चॉइसेस हो गई हमारे पास। उसके बाद जब आपको पता है कि अब रिस्ट्रिक्शन वाली जगह पहले फिल करते हैं, तो पहले सबसे आखिरी इवन नंबर वाली रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई और फिर आखिर पहली पोजीशन पर हम लगाएंगे ज़ीरो नंबर वाली रिस्ट्रिक्शन। तो अब आपके पास टोटल पहले आपके पास 6 थे, 6 में से एक यहाँ पर प्लेस हो गया आखिरी पोजीशन पर, तो अब आपके पास 5 रह गए। 5 के अंदर जो वो ज़ीरो भी मौजूद है, ज़ीरो इंक्लूड है इसके अंदर। तो जब ज़ीरो इंक्लूड है ना इसके अंदर, तो ज़ीरो पहली पोजीशन पर नहीं आ सकता। तो इस तरह आपके पास जो है पहले नंबर पे चॉइसेस जो है ना, नंबर ऑफ चॉइसेस वो 4 है। अब 4 में से कोई एक यहाँ प्लेस हो जाएगा तो सेकंड पोजीशन पर अब आपके पास चॉइस कितनी रह जाएंगी। तो आपके पास टोटल 6 नंबर है, 6 में से जो है आपने दो प्लेस कर दिए हैं, एक यहाँ प्लेस करा और एक यहाँ पर प्लेस करा। जबकि पहली पोजीशन पे ज़ीरो नहीं आ सकता, तो ज़ीरो को हटाया हुआ था हमने। तो यहाँ पर 2 नंबर की चॉइस रहेगी, दो निकाल देंगे आप, तो अब आपके पास 4 नंबर की चॉइस रह जाएगी। अब ज़ीरो क्योंकि यहाँ पे प्लेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 0 2 5 ये नंबर जनरेट कर रहे हैं हम, तो ये 4 डिजिट नंबर ही कहलाएगा। तो ज़ीरो पहली पोजीशन पर आ सकता है, सेकंड पोजीशन पर आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है। तो अब ज़ीरो को जब इंक्लूड करेंगे ना हम, तो यहाँ पर आपके पास 4 नंबर की चॉइस होगी। यहाँ पर 4 नंबर की चॉइस होगी जिसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड हो सकता है। फिर 4 में से एक यहाँ प्लेस हो जाएगा, तो आपके पास 3 नंबर की चॉइस रह जाएगी। इस तरह से जो आपने निकाल लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, और फिर आखिर में इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो दोनों कितने इवन नंबर जनरेट हो सकते हैं, तो हमने उसको ऐड कर दिया। अच्छा, इसको एक ऑल्टरनेट तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग करते पहले ये हैं, एक तो वही बात हो गई कि आपके पास ज़ीरो जो है फर्स्ट पोजीशन पर भी रिस्ट्रिक्शन दे रहा है और लास्ट पोजीशन पर भी रिस्ट्रिक्शन दे रहा है ये ज़ीरो। तो इसकी वजह से हम जो है ना इसको एक और दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। वो तरीका ये है कि हम बजाय इसके कि इवन नंबर कैलकुलेट करें, हम ऑड नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम ऑड नंबर कैलकुलेट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इवन नंबर बन जाएंगे। तो हम लोग टोटल पॉसिबल वेज निकालते हैं। टोटल पॉसिबल निकालते हैं हम, वो बराबर होता है ऑड के और प्लस इवन के। अच्छा, तो अब अगर हमें इवन नंबर चाहिए ना, तो टोटल पॉसिबल वेज में हम ऑड नंबर माइनस कर देते हैं, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज में से ऑड नंबर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इवन बच जाएगा। तो इस तरह से हम इस अप्रोच को जो है ना यूज़ करते हैं। अब जब ऑड नंबर निकालेंगे ना, तो ज़ीरो तो आखिर में आना ही नहीं है, तो हम वो जो डबल वाली रिस्ट्रिक्शन आ रही है ना उससे बच जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, 4 डिजिट वाले कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं।
तो 4 डिजिट नंबर जब आपने जनरेट करना है, भले वो इवन हो भले ऑड हो, तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन जो है वो ये है कि ज़ीरो पहली पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो अब पहले नंबर पे आपके पास 5 नंबर की चॉइस है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 और 9, तो 5 नंबर आ सकते हैं यहाँ पर पहली पोजीशन पर। अब दूसरी, ये नंबर ऑफ चॉइसेस हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ चॉइसेस हैं ये। अब दूसरी पोजीशन पे नंबर ऑफ चॉइसेस जो है ना, वो आपके पास दोबारा से 5 होंगी, क्योंकि पहली पोजीशन पर एक प्लेस हो गया, तो दूसरी पोजीशन पर फिर आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस जो होंगी वो 5 रह जाएंगी, क्योंकि अब ज़ीरो जो है ना वहाँ आ सकता है। तो टोटल 6 नंबर है आपके पास, एक आपने प्लेस कर दिया, तो आपके पास नेक्स्ट पोजीशन पर 5 की चॉइस रह जाएगी, 5 की रह जाएगी। अब 5 की चॉइस थी पहले आपके पास, उसमें से आपने एक प्लेस कर दिया, तो अब आपके पास 4 की चॉइस रह जाएगी, फिर आपके पास 3 की चॉइस रह जाएगी, इस तरह से। तो ये होगा आपके पास टोटल 300 नंबर हम लोग जनरेट कर सकते हैं, 4 डिजिट नंबर जनरेट कर सकते हैं इनको यूज़ करते हुए, 6 डिजिट्स को यूज़ करते हुए। अब ऑड नंबर लगा लेते हैं। ऑड नंबर में आपके पास लास्ट में जो है ऑड नंबर आना चाहिए, यानी कि लास्ट में 1 आ सकता है, 5 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो लास्ट में आपके पास 3 नंबर की चॉइस है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में भी एक एक रिस्ट्रिक्शन है कि ज़ीरो नहीं आ सकता। तो टोटल आपके पास 6 नंबर है, 6 में से आपने लास्ट डिजिट पे एक प्लेस कर दिया, तो आपके पास 5 की चॉइस रह जाएगी। अब 5 की चॉइस के अंदर जो है ज़ीरो इंक्लूड है, तो ज़ीरो को निकालेंगे तो आपके पास 4 की चॉइस रह जाएगी। तो पहले डिजिट पे आपके पास 4 की चॉइस है। अब ज़ीरो का मसला नहीं है, सेकंड और थर्ड पे ज़ीरो आ सकता है, सेकंड थर्ड पे। तो अब टोटल आपके पास 6 थे, इसमें से आपने 2 प्लेस कर दिए, तो आपके पास 4 की चॉइस रह जाएगी। अब नेक्स्ट पोजीशन पे आपके पास 4 की चॉइस होगी, क्योंकि ज़ीरो भी इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर। फिर आपके पास रह जाएगी 3 की चॉइस, और ये आपके पास 144 आंसर आ गया। अब जो हमने सोचा था कि हम टोटल नंबर में से ऑड नंबर माइनस करें, वो हमने कर दिए। ये टोटल पॉसिबल वेज हो गए, और ये आपके पास नंबर ऑफ ऑड हो गए। इसमें से माइनस करेंगे तो 156 आ जाएगा, और ये इवन नंबर आ जाएंगे ये आपके पास।